तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु की जो खोज की वो किसने की? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उन्होंने इसकी खोज की, उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा? व्हीटस्टोन सेतु कहा गया, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है? व्हीटस्टोन सेतु किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकता है, सही है। व्हीटस्टोन सेतु क्या, जैसे कोई तार है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो वो किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु कोई जो खोज की थी वो किसने की थी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने। दूसरी बात, व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, सही है। किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, कि ये भी कह सकते हैं जो प्रतिरोध हमें ज्ञात ना हो उसे ही तो ज्ञात करेंगे। अगर कोई चालक तार है उसका प्रतिरोध नहीं पता है तभी तो हम प्राप्त करेंगे उसे, तो वो किसके द्वारा निकाला जा सकता है? व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा। व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? जैसे कोई चालक तार है तो उसका प्रतिरोध कितना है, किस काम में ये यूज होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु तो तुमने पढ़ा होगा, इसका काम क्या है ये बताओ, तो तुम एक लाइन में आंसर दे सकते हो क्या? किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना या अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। प्रतिरोध नहीं पता है किसी का तो वो हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता कैसे? बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं हम, सही है। किस क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। देखो बनाने का तरीका क्या है व्हीटस्टोन सेतु को, ऐसा समझो, ये जैसे एक चतुर्भुज है, चारों भुजाओं में हमने प्रतिरोध जोड़ दिया एक एक, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमने कितने प्रतिरोध जोड़ दिए? 4 प्रतिरोध जोड़ दिए। अब देखो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं टोटल? 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण क्या होते हैं? देखो चतुर्भुज के, जैसे मान लो मैंने ये चतुर्भुज बनाया, इसमें कितने विकर्ण हैं? 2। ये कोने और ये कोने को मिला दें, एक विकर्ण ये हो गया, विकर्ण नंबर 1 कह दिया चलो इसे। और दूसरे कोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। कितने विकर्ण हो सकते हैं? यानी कि 2। ऐसे ही ये भी एक चतुर्भुज है, 2 विकर्ण होंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? एक विकर्ण को तो जोड़ देते हैं किससे? एक कुंजी से होते हुए, कुंजी के से होते हुए किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से या सेल से, या बैटरी कह दो इसे, ठीक है। किससे जोड़ दिया? बैटरी कह दो या सेल से जोड़ देते हैं, जिससे भी जोड़े, बैटरी से जोड़ देते हैं। और दूसरा जो विकर्ण होता है, ठीक है, उसमें एक तार जोड़ देते हैं। उसमें क्या जोड़ देते हैं? एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और साथ में एक अमीटर जुड़ा रहता है। अमीटर क्या होता है? धारा मापी, सही है। और एक कुंजी भी जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है ये। कैसे बनता है व्हीटस्टोन सेतु? कैसे बनता है? इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जिन्हें किस क्रम में जोड़ दिया जाता है? श्रेणी क्रम में। देखो इसमें प्रतिरोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारी चॉइस है। मतलब प्रतिरोध दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रतिरोध जब भी कोई तार जोड़ोगे तो उसका कुछ प्रतिरोध होगा, इसलिए हमने दिखाया था। लेकिन तुम्हारी बुक में जो डायग्राम है उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम इसे सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन तार जुड़ा है तो उसमें प्रतिरोध होगा, सही है। तो दे भी सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध, कोई न्यूमेरिकल होगा तुम्हारे सामने, हो सकता है उसमें यहाँ प्रतिरोध रख दें। तो फिलहाल कैसे बना होता है ये तुम्हें दिख गया होगा। कैसे? ये एमीटर है और ये क्या है? एक कुंजी। ये कुंजी ऐसे बनी होती है, ठीक है। इसे क्लिक करोगे ये पूरा हो जाएगा सर्किट।
है ना। ठीक है, दो कुंजियां होंगी, इसे K1 कहा होगा, इसे K2 कह दिया होगा। ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। अब देखो कुंजी दो टाइप से दिखा सकते हैं, एक तो ये तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे जो यूज करा है तुम्हारे डायग्राम में वो इस तरीके की कुंजी यूज करी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर दोनों कुंजियां इस टाइप से बना दोगे, ठीक है, तो भी कोई गलत नहीं है। अगर तुम वही कुंजी यहां दिखा दोगे, वही कुंजी यहां दिखा दोगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु बना कैसे होता है ये देख लो कि चार प्रतिरोध होते हैं, उन्हें किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। उनके एक विकर्ण को जोड़ देते हैं किससे, कुंजी K1 से होते हुए बैटरी से, और दूसरे विकर्ण में एक धारा मापी जोड़ देते हैं, और क्या जोड़ देते हैं, दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। नोट करो, लिखवाया नहीं था ये। लिखो, इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारा मापी, तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, सेल जोड़ धारा क्या लिखा था तुमने, दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ देते हैं। सेल के साथ ब्रैकेट में लिख लेना बैटरी, सेल या बैटरी भी हो सकती है ना। जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तब इस स्थिति में सेतु की दो संलग्न भुजाओं
के प्रतिरोधों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु कैसे बना होगा? 4 प्रतिरोध होंगे, चारों को किस रूप में जोड़ दिया जाएगा? श्रेणी क्रम में और चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़कर किस रूप में बना दिया जाएगा? चतुर्भुज के रूप में। अब इसके एक विकर्ण को जोड़ दिया जाता है, किससे? बैटरी से। एक कुंजी लगा दी जाती है रास्ते में, ठीक है। दूसरे विकर्ण को किससे जोड़ दिया जाता है? अमीटर से या गैल्वेनोमीटर से। और इसमें क्या जोड़ा जाता है? एक धारा मापी में विक्षेप दिखाने के लिए इस तरीके की सुई होती है, ठीक है। ये क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर या अमीटर भी लिख सकते थे, ठीक है। क्या जोड़ दिया जाता है? एक धारा मापी की सुई विक्षेप बताती है ना, धारा किस तरफ बह रही है और कितनी बह रही है, तो सुई भी होती है इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, इसका काम क्या होता है, कैसे ये काम करता है? इसका काम ये होता है कि ये प्रतिरोध जो है, 4 प्रतिरोध दिखाए गए, पहले हम इसे बंद कर देंगे। जैसे ही इसे बंद करोगे सर्किट पूरा हो जाएगा, धारा बहने लगेगी यहां से तुरंत क्या बहेगी? धारा। वही धारा यहां पे निकल के आएगी और यहां से वापस हो लेगी, है ना। यहां पे जाते समय 2 हिस्सों में टूटेगी वो धारा। तो ये 4 प्रतिरोध इस प्रकार लिए जाते हैं कि ये बीच वाला जो तार है, जो दूसरा विकर्ण है, उसके बीच जो तार जुड़ा हुआ है, इसमें जो धारा मापी जुड़ा है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, ठीक है। कुंजी K2 को बंद करने के बाद, जब कुंजी K2 को हम पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे तो धारा बहने लगेगी। अब अगर कुंजी K2 को बंद करने पर ये इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, ठीक है, बीच वाले में कोई विक्षेप नहीं होता है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो क्या कहलाता है वो? व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु ये कैसे बनता है? मतलब ये जो 4 प्रतिरोध है वो इस प्रकार लिए जाते हैं कि बीच वाले में कोई भी विक्षेप ना हो, ठीक है। जब बीच वाले तार में कोई विक्षेप नहीं होता है, उस स्थिति में संलग्न भुजाओं पे जो प्रतिरोध लगे रहते हैं, जैसे मान लो इसे हमने मानेंगे P, इसे मानेंगे PQRS, PQR और S। तो इस स्थिति में ये प्रतिरोध जो है वो P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो जब क्या होगा, कुंजी K1 को बंद किया और कुंजी K2 को बंद किया, तब भी इसमें कोई विक्षेप नहीं आया। कोई विक्षेप ना आने का मतलब क्या है? इसमें धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब तुम इसे पकड़ लोगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, सही है, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं है। उस स्थिति में जो संलग्न भुजाएं हैं, ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं, इसमें जो प्रतिरोध है उनका जो अनुपात होगा P/R, वो किसके बराबर होगा? Q/S के, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये भी दोनों संलग्न भुजाएं हैं, तो P/Q कह दो, P/Q, ये भी तो संलग्न है और ये भी संलग्न है, बराबर R/S, एक ही बात है, ठीक है। उसे भी जब तुम इधर उधर करते तो यही बनता। तो कहने का मतलब क्या है? व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है? 4 प्रतिरोध होते हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक विकर्ण को जोड़ देते हैं, किससे? बैटरी से, कुंजी K1 से होते हुए। दूसरे विकर्ण में एक धारामापी जोड़ देते हैं और क्या जोड़ देते हैं? कुंजी K2। पहले कुंजी K1 को बंद करते हैं, ठीक है, फिर कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। तो कुंजी K2 को बंद करने में अगर बीच वाले तार में कोई विक्षेप ना हो धारामापी में, मतलब बीच वाले तार में कोई धारा नहीं बह रही है, तो क्या होता है? P/Q ना बहने का मतलब समझ रहे हो कि ये तार यहां है ही नहीं, ये मान सकते हो तुम कि होना ना होना एक ही बराबर हो गया ना।
कोई धारा नहीं बह रही है तो जितनी धारा यहां से जा रही है वो सीधे चली जा रही होगी। तो समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, ये डायग्राम बनाओ फिलहाल। ठीक है, अब देखो व्हीटस्टोन सेतु की वर्किंग समझ लेंगे हम। हमने क्या नाम दिए हैं इन्हें? ए बी सी डी। ए बी सी डी, 4 प्रतिरोध है यहाँ पे, पी क्यू आर और एस। इन्हें एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ लिया। बी और डी के बीच एक धारा मापी जोड़ दिया हमने। बी और डी के बीच क्या जोड़ दिया? धारा मापी जी। और दूसरा जो विकर्ण है ए और सी, इसके बीच में क्या जोड़ दी? बैटरी ई। और एक कुंजी K1 तो जुड़ी ही रहती है, सही है, बैटरी ई जोड़ दी। अब क्या होता है, जब कुंजी K1 को बंद करते हैं, सही है, कुंजी K1 को बंद करते हैं तो इसमें धारा बहने लगेगी। तो लिखो, जब कुंजी K1 को बंद करते हैं, कुंजी K1 को बंद करते हैं तो परिपथ में एक धारा स्मॉल आई बहती है। कितनी धारा बह रही है? स्मॉल आई। ठीक है, अब ये धारा जो स्मॉल आई बहती है, जब बिंदु ए पर पहुंचेगी तो 2 भागों में टूटेगी, है ना? ये धारा बहती हुई जब बिंदु ए पर पहुंचेगी 2 भागों में टूटेगी। एक भाग हो गया I1 और दूसरा भाग क्या हो गया? I2। लिखो, ये धारा बिंदु ए पर पहुंचकर 2 भागों स्मॉल I1 व I2 में टूट जाती है। स्मॉल I1 व I2 में टूट जाती है। बिंदु ए पर पहुंचकर बिंदु ए पर पहुंचकर 2 भागों में टूट जाती है, स्मॉल I1 और I2 में टूट जाती है। ठीक है, अब देखो, अब कुंजी K2 को बंद करते हैं, सही है। अब कुंजी K2 को बंद करते हैं और हम क्या पाते हैं? यदि हम ये पाते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, तब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु तब कहलाता है ये संतुलित। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? जिसमें जब कुंजी K1 को पहले बंद किया, धारा बहने लगी, अब कुंजी K2 को बंद करेंगे। कुंजी K2 को बंद करने पर अगर धारा मापी में विक्षेप हो गया तो ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। ठीक है, तो इसे वर्क में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब हमें यहाँ प्रतिरोध बदलने पड़ेंगे, चेंज करेंगे। हमें ये चाहिए कि वो विक्षेप धीरे धीरे कम करते जाएंगे कि 0 हो जाए। ये 0 विक्षेप की स्थिति होती है। जब इधर की ओर शो हो रहा है तो इसका मतलब धारा बह रही है कुछ ना कुछ, सही है। और अगर इधर की तरफ शो हो रहा है तब भी इसका मतलब कुछ ना कुछ धारा बह रही है। जब ये सेंटर में, इट मींस धारा क्या है? 0 है इस समय। तो क्या करते हैं? अब कुंजी K2 को बंद करते हैं। लिखो, अब कुंजी K2 को बंद करते हैं अब कुंजी K2 को बंद करते हैं व इस स्थिति में धारा मापी में विक्षेप यदि 0 हो, धारा मापी में विक्षेप यदि 0 हो, धारा मापी में विक्षेप यदि 0 हो, अर्थात तार BD में कोई धारा ना हो। धारा मापी में विक्षेप यदि 0 हो, धारा मापी में विक्षेप यदि 0 हो, अर्थात तार BD में कोई धारा ना हो, अर्थात तार BD में कोई धारा ना हो।
तब ऊपर वाले संपूर्ण तार में धारा कितनी बहेगी? I1। I1 धारा सीधी चली जाएगी ना, इसमें कोई धारा जाएगी नहीं, तब ऊपर वाले संपूर्ण तार में धारा I1 बहेगी। वह नीचे वाले संपूर्ण तार में कितनी धारा बहेगी? I2। नीचे वाले संपूर्ण तार में धारा I2 बहेगी। ठीक है, वह इस स्थिति में सेतु को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। वह इस स्थिति में सेतु को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। सेतु को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? जिसमें विकर्ण में, बीच वाले विकर्ण में कोई धारा ना हो। सेतु तो तब भी बोलते हैं, धारा बह रही है तब भी सेतु बोला जाएगा, लेकिन संतुलित कब कहलाएगा वो? जब उसमें बीच वाले तार में कोई धारा ना हो, यानी कि जो धारा मापी जोड़ा गया है उसमें कोई विक्षेप प्राप्त ना हो। ठीक है, तो देखो अब किरचॉफ के बंद पाश के नियम से पाशों क्रमशः पाशों, दो पाश हैं इसमें, देखो ए बी डी लिख देते हैं। पाशों ए बी डी, बंद इसलिए ए डी, सॉरी ऊपर से लोगे तो ऐसे ले लो ए बी डी ए। एक बंद पाश तो ये हो गई ए बी डी ए, बंद पाश है। वाह, दूसरी बंद पाश अगर हम ले तो बी सी डी के लिए। अब पहले बंद पाश के लिए किरचॉफ का रूल 2 लगाएंगे। बंद पाश का नियम बताया था। पहले बंद पाश के लिए इसे मान लो, हमने पहला मान लिया, इसे मान लिया दूसरा, तो पहले बंद पाश के लिए लगाओ नियम। इसमें देखो बहने, पहले बंद पाश के लिए अगर हम नियम लगा रहे हैं तो यानी कि हम बाकी बचे हुए पाश पे ध्यान नहीं देंगे, हमें केवल किस हिस्से पे ध्यान देना है? ए बी डी ए, इस वाले हिस्से पे ध्यान देना है। तो ठीक है, अब देखो हमने ये डायरेक्शन ले ली, सपोज हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं वैसे नॉर्मली? एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, चलो एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने। सही है, समझ में आ गई बात? तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ले रहे हैं तो धारा I1 जो जा रही है वो इसके अपोजिट जा रही है, जो डायरेक्शन हमने ली है। तो माइनस के I1 इंटू पी, माइनस के I1 इंटू पी। और देखें और कौन सी धारा बह रही है? I2। ये उसी डायरेक्शन में जो हमने लिया I2 इंटू आर। और कोई धारा है इसमें? नहीं। और पूरे सर्किट में इसमें धारा है ही नहीं, और कोई विद्युत वाहक बल भी नहीं जुड़ा हुआ है इस बंद पाश के अंदर। तो बराबर में क्या लिखोगे? 0। तो I2 इंटू आर बराबर क्या हो गया? I1 इंटू पी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी बंद पाश के लिए आ जाओ, या ऐसे लिखो नियम से, पाशों एक साथ ना लिख के अलग अलग लिख लो। नियम से बंद पाश कौन सी ली है अभी हमने? ए बी डी ए के लिए। दूसरी बंद पाश ले लें। दूसरी बंद पाश क्या है? बी सी डी डी। अब देखो जरा समझना है इसे। अब इस बंद पाश की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वाली बंद पाश का कोई मतलब नहीं है, और इसमें भी डायरेक्शन मान लो हमने वही ली है। सही है, सही है। 1 2 हटा दे रहा हूं क्योंकि हमने 1 2 नाम नहीं दिया ना यहाँ पे, इन्हें हमने पूरा नाम लिख दिया है इनका। तो ये डायरेक्शन जब हमने ली है तो I1 उसके अपोजिट जा रही है या उसकी डायरेक्शन में है?
अपोजिट जा रही है ना, तो माइनस के I1 इंटू क्या हो जाएगा Q, और I2 का बताओ सेम डायरेक्शन में जो हमने ली है, उसी डायरेक्शन में है ना। इसमें देखो जो डायरेक्शन हम चुनते हैं उसी डायरेक्शन में जो चीजें मिलेंगी वो पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें मिलेंगी वो नेगेटिव लेते हैं। तो माइनस के I1 इंटू Q हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट जा रही है, और I2 इंटू क्या हो जाएगा S, I2 इंटू हो गया S, और बराबर में क्या आएगा कोई बताएगा? एक भी वैद्युत वाहक बल इनमें से किसी भी तार में नहीं जुड़ा है ना, तो वो क्या रहेगा 0। बाहर जुड़ा है उससे हमें मतलब नहीं, हम केवल इस पे फोकस करते हैं, मैंने बताई थी ये बात तुम लोगों को। तो अब यहां से अगर तुम देखो तो I2S बराबर क्या हो गया I1Q, इक्वेशन 2। अब जरा डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, I2R अपॉन I2S बराबर I1P अपॉन I1Q। I1 कट गया, I2 कट गया, P अपॉन Q बराबर क्या आ गया? यही है ना व्हीट स्टोन सेतु का नियम। देखो P अपॉन Q संलग्न भुजाएं हैं बराबर R अपॉन S, यही व्हीट स्टोन सेतु का नियम है। अब इसका यूज कैसे होता है, देखो कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने बताया अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ना, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध हमें पता है, सही है, हमने यहां पे एक तार जोड़ दिया, हमें नहीं पता इसका प्रतिरोध, और ये सिस्टम ऐसे सेट कर दिया है हमने कि बीच वाले तार में कोई धारा नहीं बह रही है, तो ये बन जाएगा व्हीट स्टोन सेतु। तो जब इनमें से 3 पता होंगे तो चौथा निकाला जा सकता है, यानी कि व्हीट स्टोन सेतु में अगर कोई 3 प्रतिरोध पता हो तो चौथा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले को लगा के। केवल अगर अब मैं तुम्हें बताऊं कि यहां 10, ये जो है 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, तो ये वाला प्रतिरोध बताओ, जबकि इसमें धारा नहीं है कोई भी, तो तुम लगा दोगे ना सीधे नियम 10/15 बराबर 5/S, वही नियम है ये बस। तो कैसे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज होता है, लिख दो, इसके नीचे लिख लेना, यही व्हीट स्टोन सेतु का नियम है। समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं है, बस 4 प्रतिरोध है, उन्हें जोड़ देना है, और एक तरफ सेल या बैटरी जोड़ देनी है, दूसरे में क्या जोड़ना है, अमीटर या धारा मापी बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। फिर क्या, उसके बाद लॉ लगा देना है, बंद पास का नियम नंबर 2 हो जाएगा, ये प्रूफ कर लो।